ये है इंसानों के स्मगलरों को सजा देने का सबसे मुअस्सिर तरीका। सबसे पहले उसकी तमाम कपड़े उतार लिए जाते हैं, फिर 100 डिग्री के बर्फ के टुकड़ों को तोड़ा जाता है। स्मगलर की ताजगी बरकरार रखने के लिए इसे एक खास अंदाज से रखकर बर्फ के टुकड़े लकड़ी के ड्रम में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद कई किलो वजनी ढक्कन को एहतियात से उठाया जाता है और उसे उस औरत की गर्दन तक पहुंचा दिया जाता है। सिर्फ और सिर बाहर रहता है ताकि वो सांस ले सके। फिरार से बचने के लिए झील में खास मजबूत चमड़े की पट्टी तैयार की गई है, जिसे बर्फ वाले ड्रम पर बांधने के बाद कैदी लाख कोशिश करे वो बच नहीं सकता। लेकिन सिर्फ 2 महीने में ही ये औरत जो अपने किए की सजा पा रही थी, नीचे से मुकम्मल मफलूज हो गई। इसकी गर्दन के नीचे की सारी हिस्स खत्म हो गई, चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे और वो मुश्किल से आवाज निकाल सकी। फिर उसने पास बैठी हुई कैदी की तरफ देखा, जो काफी उर्से से यहाँ थी और उसका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं, लेकिन जबान से निदामत का इजहार न कर सकें। मगर झील इन जैसे मुजरिमों को आसानी से मरने नहीं देती, क्योंकि इस झील का उसूल यह है कि वो इन इंसानों के स्मगलरों को इन मासूम बच्चों से ज्यादा अजियत और खौफ का मजा चुखाए जिन्हें उन्होंने अगवा किया। जब कैदी मुकम्मल तौर पर टूटने के करीब होता है तो डॉक्टर्स को बुलाकर उनका जिस्मानी मुआयना करवाया जाता है, और जब ये तय होता है कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं तो इन्हें वापस जेल भेज दिया जाता है ताकि वो ताकत बहाल करें। मगर उनके गुनाहों की सजा यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही वो जिस्मानी तौर पर ठीक हो जाते हैं, फिर से उनका मुआयना किया जाता है, और जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि उनका जिस्म अब आम इंसानों की तरह सेहतमंद है, वो फौरन खौफ के मारे चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जब वो हद से ज्यादा चीखने लगते हैं तो जेल वाले उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर उन्हें 50 डिग्री गर्म पानी से नहलाया जाता है। बर्फ और आग जैसे अजाब सहने के बाद इन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वो वही खौफ महसूस करें जो अगवा शुदा बच्चे अंधेरे में झेलते हैं। रोजाना खाने के लिए सिर्फ एक छोटे सुराख से खाना दिया जाता है, लेकिन वो भी बदबूदार सड़ा हुआ बचा खचा खाना होता है। यही उनका वाहिद खाना होता है, क्योंकि जब वो बच्चों को अगवा करते थे तो उन्हें भी यही खाने को दिया करते थे। शुरू में उन्हें आधे घंटे के लिए धूप लेने की इजाजत मिलती है, मगर वक्त के साथ साथ ये वक्त कम होता जाता है और आखिरकार वो सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर खो बैठते हैं। वो मुस्तकिल अंधेरे और खौफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। 3 महीने के अंधेरे के बाद इन्हें सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी देखने को मिलती है। बाद औकात अगवा शुदा बच्चों के वालिदैन को इस अंधेरे कमरे में बुलाकर अपने गुस्से का इजहार करने दिया जाता है। शायद तभी इन स्मगलरों को इन बच्चों के दर्द और मायूसी का असल एहसास होता है।